Aravali's India's ancient mountain range is at the center of a brewing controversy thanks to a definition given by the center accepted by the Supreme Court but being opposed by a section of critics and activists and especially by the opposition. What does the government think about this? With us now is Bhupendra Yadav, India's Environment Minister. Thank you, Mr. Yadav. Always a pleasure to have you on NDTV. सर बहुत ही बेसिक सवाल है कि 100 मीटर का एलिवेशन बेस्ड डेफिनेशन जो है इसको क्वांटिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑपोजिशन एंड क्रिटिक्स का कहना ये है कि वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू ऑल दोज माउंटेन्स, दोज हिलॉक्स, दोज हिल्स विच आर लेस देन 100 मीटर्स और दैट इज़ अ ह्यूज पोर्शन ऑफ अरावलीज एंड दैट मीन्स डाइल्यूशन ऑफ कंजर्वेशन नॉर्म्स. राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तो अरावली में बहुत इलीगल माइनिंग हो रही थी. अरावली में लगभग 1008 के करीब लीज माइन दी गई हैं, जिसमें से 700 अशोक गहलोत जी के समय में दी गई हैं. ये जो रैम्पेट माइनिंग एक्टिविटी होने लगी उस समय कुछ लोगों ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जी. कि आप इलीगल माइनिंग को किस प्रकार से अलाउ कर सकते हैं, ऐसे तो अरावली ख़त्म हो जाएगा जी. ये पिटीशन लंबे समय तक कोर्ट में चलती रही. कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट करी. उस कमेटी में मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को रखा, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI को रखा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रखा. उनके साथ कोर्ट की जो अपनी कमेटी है सेंटर एम्पावरमेंट कमेटी, उसकी उनके रिप्रेजेंटेटिव को रखा और चारों राज्यों के प्रतिनिधियों को रखा. क्योंकि दिल्ली से लेकर गुजरात तक 4 राज्यों में अरावली का क्षेत्र फैला हुआ है. तो कोर्ट का ये कहना था कि भाई अगर आप माइनिंग के लिए कोई जगह देते हैं तो माइनिंग के पर्पस से एक डेफिनेशन होनी चाहिए जी. माइनिंग की डेफिनेशन में किसी पर्वत को कैसे पहचानोगे? दुनिया भर में जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो बेसिस है उसमें 100 मीटर है जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है. 50 मतलब कोई कह रहा है 50 नहीं है, कोई कह रहा है 30 नहीं है. 100 को एक स्टैंडर्ड माना जाता है जो पर्वत चोटी कहलाएगी. उसमें टॉप से लेकर और वो जो लैंड फॉर्मेशन है उसका जो सबसे लोएस्ट एरिया होगा वो पूरा एरिया पर्वत होगा. वो पूरा एरिया पर्वत होगा. तो एक है अरावली और एक है अरावली रेंज. फिर रेंज क्या होगी? हम देखते हैं एक पर्वत के बीच के बाद हम एक दूसरा पर्वत देखते हैं जी. तो आधा किलोमीटर तक अगर दूसरी चोटी है तो दोनों के बीच में जो जमीन है मतलब जो धरातल है जी. उसमें छोटी पहाड़ियाँ वो भी उसका रेंज कहलाएगी. जो रिजेस आ गए वो भी सब रेंज है. हाँ. तो ये अरावली और अरावली रेंज, तो इसमें लोग खाली पर्वत को कह रहे हैं पर पर्वत रेंज है. तो रेंज आने से कंटिन्यूटी हो जाती है. तो पहले क्या था, जब ये जो इलीगल माइनिंग और जो रैम्पेट माइनिंग थी उसमें कोई भी एरिया दे दिया. और सामान्यतः पहाड़ का जो राजस्थान में मैंने भी अपनी आंखों से देखा है उनके टाइम की माइनिंग कि ऊपर 100 मीटर रह गया, चारों तरफ से खोद के चले गए तो खंबे की तरह लटक गया. अब नीचे से लोएस्ट लैंडफॉर्म से लेके 100 मीटर तक और एक के मतलब 100 मीटर से और अगले 100 मीटर की जो चोटी है उसके बीच का अगर आधा किलोमीटर का एरिया है तो वो भी कंटिन्यूस रेंज कहलाएगी. ये कमेटी ने कहा जी. कमेटी को ये हमारी मिनिस्ट्री अपॉइंट कोर्ट ने करी थी. उसमें FSI, जियोलॉजी, CEC और चारों राज्य ताकि एक समान डेफिनेशन हो. अब दूसरे लोग कहते हैं कि अरावली एकदम ओपन हो जाएगा जी. मैंने कल भी ये कहा है कि अरावली में अभी जो लीगल माइनिंग दी है जी. वो 0.19% है. राइट. मैक्सिमम मैंने 2% का. इस पे भी लोगों को शंका होगी. अरावली में ऑलरेडी इस जजमेंट के बाद और पहले भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा प्रोहिबिटेड एरिया है जिसमें 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इको सेंसिटिव जोन्स हैं. उसमें तो अगर धरातल है उस पर भी कुछ नहीं हो सकता है, नो एक्टिविटी. और इको सेंसिटिव जोन के 1 किलोमीटर भी प्रोहिबिटेड है तो वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है. दूसरा, दिल्ली में तो अरावली में माइनिंग हो ही नहीं सकती है, इसको तो रेस्टोर ही रखना है. गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह में हो ही नहीं सकती है.
और जहाँ हो भी रही है पहले उसको डिफाइन किया जाए। क्यों डिफाइन किया जाए कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। राइट। आप रैम्पेट नहीं कर सकते, इसकी कंटिन्यूटी, अदरवाइज तो क्या करोगे आप, सारा खुद के चले जाओगे। और हो यही रहा था। राइट। अभी मैं जितनी रील्स देख रहा हूँ कि अरावली में माइन खुद ही पड़ी है, Yes. वो तो पिछले 10 साल पहले खोदी गई थी, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अब फर्दर कोई और भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब ये 1.19% के अलावा जी। उससे पहले आपको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, हमारी मिनिस्ट्री का जो एक और रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है ICFRE, उन्होंने झारखंड के सारंडा का बना के दिया। तो कोर्ट ने कहा हमें वो प्लान अच्छा लगा है, सेम प्लान आप अरावली के लिए बनाइए। राइट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान में जो सबसे बड़ा माइनिंग सस्टेनेबिलिटी, और इस देश में क्रिटिकल मिनरल है, अगर वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में है तभी उनकी परमिशन की, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल है। राइट। और उसके बाद कोई भी जगह आप लेते हो उसका सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, और सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बाद उसका रेस्टोरेशन प्लान। अदरवाइज जो लोग दिखा रहे हैं वो ये 10 साल पहले इनके टाइम में जो माइन हुई है उसी के दिखा रहे हैं, लोग छोड़ के चले गए। भूपेन जी, आपने भी तो एक प्रोग्राम शुरू किया था, इट वाज कॉल्ड अरावली लैंडस्केप क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। डू यू थिंक दिस डेफिनेशन इज इन लाइन विद दैट प्लान? बिकॉज उसमें आपने, मुझे याद है कि डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, हर चीज की बात की थी। अब ये कह रहे हैं कि माइनिंग इंटरेस्ट के रिलेटेड है ये। नहीं, अरावली ग्रीन प्लान है। अरावली ग्रीन प्लान में हम अरावली के एरिया को ग्रीनिंग करने में लगे हुए हैं जी। और सरकार पूरी तरीके से, एक तो सरकार का जो बहुत बड़ा अभियान है वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है। यस। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है। दूसरा, कैंपा के द्वारा भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। तीसरा, ग्रीन इंडिया मिशन के नाते भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन के हिसाब से भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी एक और नया सिस्टम हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए शुरू किया, वो है ग्रीन क्रेडिट। कि कोई भी कॉरपोरेट, NGO अगर कोई भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को अगर वो ग्रीन करने के लिए लेते हैं लोकल मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से, मतलब उसमें वही स्पीशीज है जो लोकल पेड़ों की स्पीशीज है, अगर वो लगाते हैं और 40% ग्रीन कैनोपी हो जाती है, जो FSI के स्टैंडर्ड से जो उनका सैटेलाइट प्रोग्राम है उससे होती है, तो सरकार उनको उसके एवज में ग्रीन क्रेडिट देगी। ओके। तो फ्यूचर जो हम कार्बन क्रेडिट अलग है, लेकिन ये ग्रीन क्रेडिट उसके समानार्थी ट्रांसफरेबल है अभी आगे जा करके। और ग्रीन क्रेडिट मतलब आप अपनी CSR एक्टिविटी, अपनी ESG एक्टिविटी को उसके अंतर्गत कर सकते हैं। और पहला ही प्रयोग हमने गुड़गांव से भी प्रारंभ किया है, और लगभग इसी साल गर्मियों में मैंने अरावली के 4 राज्यों के सारे 37 DFOs और PCCF की 2 दिन की वर्कशॉप उदयपुर में करी। ओके। और मैंने कहा कि अरावली के जो हमारे 37 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ की जो जैव विविधता है उसके अनुरूप ही हमें नर्सरी बनानी है। ओके। हमने कैंपा में उसके लिए पैसे भी दिए, तो हम तो ऑलरेडी ग्रीन अरावली इनिशिएटिव के लिए लगे हुए हैं। हाँ। और मैं अरावली के जिले में रहने वाले सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि ये जो डिग्रेडेड अरावली एरिया को हम ग्रीनिंग करने में लग रहे हैं, हमें तो सबका सहयोग चाहिए। एब्सोल्युटली। भूपेन जी, देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। वो कह रहे हैं कि ये जो आप 2% का जो कह रहे हैं, दे सेइंग दैट इट इज 68,000 acres of land. You have to use denominations that cover the entire Aravali, not just 34 districts. In fact, they're going to an extent of saying that this is a death warrant of the Aravali. ये गलत है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के आधार पे है, प्रोटेक्टेड एरिया में हो ही नहीं सकता है। अभी हो ही 0.19% रहा है, तो 0.19% है कितना? और जो 68,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1,43,000 एकड़ के भी को भी एकड़ में मल्टीप्लाई कर दे, राइट। तो ये तो भरमाने वाली बात है। ये इसमें कोई वो अपना तो ये कहे कांग्रेस पश्चाताप करे कि ये 1108 में से 700 तो अशोक गहलोत जी ने दे रखी हैं। राइट। भूपेन जी, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट राजस्थान में हो रहे हैं। यू आर आल्सो। मैं आज ही मेरे जिले में था। यस। मैं तो दिशा की बैठक भी लेके आया। मेरे को तो सब लोग मिले हैं आज, और सबको ये जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस हर बार कोई ना कोई झूठ का पिटारा लेके चलती है, अब उनका खाली होने लगा है। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि जो पैरा नंबर 50 में जो डायरेक्शन है
वो अरावली को सेव करने की है। डायरेक्शन नंबर 1, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बने। डायरेक्शन नंबर 2, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान को ICFR अप्रूव करे। डायरेक्शन नंबर 3 कि प्रोहिबिटेड एरिया में बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी। डायरेक्शन नंबर 4 कि अगर क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजिक दृष्टि से होगी तो उसकी भी सस्टेनेबिलिटी को बताया जाएगा। डायरेक्शन नंबर 5, रेस्टोरेशन प्लान हो, सस्टेनेबिलिटी हो, और सबसे बड़ा जो डायरेक्शन है, इलीगल माइनिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए और हम उसके पूरे समर्थन में।